हेलो दोस्तों, क्या आप जानते हैं आखिर ऑस्ट्रेलिया में ही कंगारू क्यों पाए जाते हैं? तो इनके बहुत सारे कारण हैं। उनमें से एक कारण की बात करेंगे। अगर हम पृथ्वी की भौमिक कथा को माने तो आप सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी पर बहुत सारे हलचल होते रहते हैं, टेक्टोनिक मूवमेंट होते रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया जो हमारा एक देश है वो भी एशिया महाद्वीप से जुड़ा हुआ था। इसकी जो भूमध्य तट रेखाएँ थी या जो रास्ते से थे सेतु के द्वारा जुड़े हुए थे, इंटरकनेक्टेड थे, लेकिन इसमें टेक्टोनिक मोमेंट होने के कारण ये एशिया महाद्वीप से पृथक हुआ। अब हम बात करेंगे आखिर कब पृथक हुआ। तो जिस समय कंगारुओं की अगर हम विकास की बात करें तो संपूर्ण विश्व में, पूरे एशिया महाद्वीप में ही नहीं वरन विश्व में कंगारुओं का विकास हुआ था। लेकिन इसमें टेक्टोनिक मोमेंट होने के कारण जब हमारा जो ऑस्ट्रेलिया देश था वो एशिया महाद्वीप से जब पृथक हुआ, पृथक होने के कुछ समय बाद में यूथेरिया का विकास हुआ और वो संपूर्ण पूरी दुनिया में जो कंगारू थे जो मेटाथेरिया वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यूथेरिया ने उनका शिकार कर डाला, जिससे संपूर्ण पूरे दुनिया में पृथ्वी पर कंगारू नष्ट हो गए। लेकिन ऑस्ट्रेलिया उस समय एशिया महाद्वीप से पृथक हो चुका था जहां पर यूथेरिया नहीं पहुंच पाए और यही कारण रहा कि आज भी वहां पर ऑस्ट्रेलिया में कंगारू मौजूद हैं। इसके अलावा उनमें सर्वाइवल कंडीशन का एडाप्टेशन बहुत ही स्ट्रांग है। वो पानी बहुत कम मात्रा में लेते हुए भी जीवन यापन कर सकते हैं। उनमें बहुत सारा टेम्परेचर या थर्मो रेजिस्टेंस पावर होती है। तो इन कारणों से भी ऑस्ट्रेलिया में कंगारू अभी भी पाए जाते हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे कि कंगारू किस वर्ग का है, यूथेरिया में कौन आता है। तो ये सभी हमारे क्लास स्तनधारी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। स्तनधारी को सुपर क्लास में डिवाइड किया गया है। जो हमारा यहाँ पर बात करेंगे कि जो जैसे प्रोटोथीरिया होता है, मेटाथीरिया होता है और यूथेरिया होता है। प्रोटोथीरिया में ऐसे स्तनधारी होते हैं जो विकसित बच्चों को जन्म नहीं देते बल्कि अंडों को जन्म देते हैं और फिर बड़े होने पर अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। मेटाथीरिया हमारे ऐसे स्तनधारी होते हैं जो विकसित या अविकसित बच्चों को जन्म देते हैं। अविकसित बच्चे जो होते हैं ये जैसे कंगारू क्या करता है, अपने बच्चों को दूध पिलाता है। उसके बाद में हम बात करेंगे कि जो हमारा यूथेरिया होता है, यूथेरिया हमारे ऐसे प्राणी होते हैं जो विकसित बच्चों को जन्म देते हैं जैसे मनुष्य, गाय, बिल्ली, बकरी। तो आप लोगों को ये जानकारी कैसी लगी? इसी प्रकार की रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए और कमेंट करिए। फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।